नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर दरार बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है बिहार के अंदर। एक तो नीतीश कुमार के जो फैसले हैं इस वक्त, वह बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ रहे हैं, और दूसरा नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर झुकने को कहीं भी तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो कैबिनेट मंत्री हैं सम्राट चौधरी सरकार में, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी की सीट की जरूरत थी। 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 9 सीटें एनडीए गठबंधन के हिस्सा में है, 8-9 सीटें, और एक विपक्ष के। 25 विधायकों की जरूरत एक के लिए है, लेकिन महागठबंधन के पास 41 विधायक हैं, यानी कि एक सीट कंफर्म है, निकल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में दीपक प्रकाश के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सीट छोड़नी थी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश कुमार का गठबंधन भाजपा से। अब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि भैया हमारा गठबंधन भाजपा से है, आपका एनडीए गठबंधन, आप अपने गठबंधन में मांगिए सीट। और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से वादा किया था और जीतन राम मांझी से कि हम देंगे। अब दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इनको मंत्री तो बना दिया कैबिनेट, अब एमएलसी की सीट दे नहीं रहे हैं भाजपा, और दे नहीं रही है तो फिर वह चुनाव लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो 6 महीना पूरा होते ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने चौंका दिया एक बयान देकर के, तब समझ आया कि खेल कहां है। उपेंद्र कुशवाहा से सौदेबाजी की जा रही है कि अगर आपको अपने बेटे को मंत्री बनाए रखना है और एमएलसी की सीट चाहिए, तो आपको अपनी पार्टी का विलय करना पड़ेगा। लेकिन किसमें विलय करना पड़ेगा, नीतीश कुमार की जेडीयू में या भारतीय जनता पार्टी में, यह बात तो नहीं बताई उन्होंने। लेकिन यह जरूर कहा कि मैं कुछ भी हो जाए अपने पार्टी का विलय किसी पार्टी में नहीं करूंगा। यह उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा से बार्गेनिंग की जा रही है, यानी कि धोखा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था चुनाव के वक्त कि 7 सीटें विधानसभा की आपको दे रहा हूं, मान जाइए, और पूरी रात बैठक चली थी, संजय झा भी गए थे। ऐसे में उन्हें वादा किया गया कि एमएलसी की सीट, राज्यसभा की सीट एक एक आपको दी जाएगी, लेकिन दोनों ही नहीं दिया, वादा खिलाफी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है, और नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की गठबंधन नीतीश से हुआ नहीं है। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब एक दिन का वक्त बचा हुआ है, अगर उन्हें टिकट मिल जाता है, नामांकन हो जाता है तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से उलझ गई है पार्टी, और लालू प्रसाद यादव के और राबड़ी देवी के, तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी में कमी करती। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी, सांसद है, वो भी है, और उनको 3 सिक्योरिटी मिली है, वह भी सिक्योरिटी वापस करने की बात कर दी। ऐसे में लालू परिवार पूरा अपना सिक्योरिटी वापस कर दिया और वह अपने अपने स्थान पर चले गए। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में लगे हुए। मकान खाली को लेकर के जब पूछा गया, तो फिर लालू प्रसाद यादव जैसे सिंगापुर से आए एयरपोर्ट पर, और वह पटना पहुंच गए हैं। ऐसे में उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको मकान खाली करने के लिए कहा गया है, 15 दिन का समय है, तो मीसा भारती ने कहा कि हम 1 हफ्ते में खाली कर देंगे। सिक्योरिटी को लेकर के कहा गया, तो मीसा भारती ने कहा कि हम किसी को भी परिवार को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सारा सिक्योरिटी आप ले लो। यानी कि सम्राट चौधरी सरकार फंस गई, नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से चुप है। यानी कि एमएलसी चुनाव का वह इंतजार कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही नीतीश कुमार भी एक्शन लेंगे, और इसके लिए सम्राट चौधरी को बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। आंदोलन का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर लालू प्रसाद यादव का मकान खाली हो रहा है, उनके सिक्योरिटी छीनी जा रही है, तो बाकियों की भी सिक्योरिटी
छीननी पड़ेगी और घर खाली कराना पड़ेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन 25 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और बैठक में बड़ी रणनीति पर विचार विमर्श चल रहा है। इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया और इंडिया गठबंधन के तेवर देख करके नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुला ली है 10 जून को। अब नीतीश कुमार उस बैठक में आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार को जिस बैठक में भी मोदी ने बुलाया नहीं गए नीतीश कुमार, यानी कि मोदी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर दरार है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी साथ खड़े नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन देने से इनकार कर दिया मोदी को, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद चुन करके आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी अपना चाहती थी कैंडिडेट। वैसे में एक कैंडिडेट के लिए चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 8 विधायक हैं, ऐसे में वह राज्यसभा सांसद चुनवा नहीं सकती। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें मना कर दिया समर्थन देने से कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद चुन करके नहीं आएगा आंध्र प्रदेश से, टीडीपी का आएगा और पवन कल्याण का आएगा, यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ भी टकराव चल रहा है और वह घर वापसी की तरफ 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ घर वापसी की तरफ वह निगाहें बना रखे हैं। लगातार इसकी चर्चा चल रही है, कभी भी ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत बड़ा टूट फूट और दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेचैनियां हैं, हर किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया और बगावत की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी तो झटका लगना ही था। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के बड़े चेहरे माने जाने वाले और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस्तीफे को 4 दिन तक रोक करके रखा। अमित शाह ने बैठक बुलाई और बैठक में अन्नामलाई ने साफ कर दिया, हम आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती और आपकी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है और वादा खिलाफी करती है। ऐसे में अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अन्नामलाई ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। ऐलान करते ही भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े नेता साथ छोड़ करके अन्नामलाई के साथ समर्थन में खड़े हो गए हैं। नाम के तौर पर करुणा नागराजन भारतीय जनता पार्टी के वह इस्तीफा देके अन्नामलाई के साथ जा रहे हैं और सुमति वेंकटेश भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अन्नामलाई के साथ जा रही है। अभिलाष गोपीनाथम भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वह अन्नामलाई के साथ जा रहे हैं। अमर प्रसाद रेड्डी यह भी साथ छोड़ करके भाजपा का अन्नामलाई के साथ जा रहे हैं। ऐसे में एडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की हिस्सा और सहयोगी दल थी तमिलनाडु की, वह पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दी है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से पूरी तरह से टूट फूट गई है और उसके 25 विधायक टीबीके को सपोर्ट कर दिए हैं। 2 विधायकों को बाहर निकाल दिया पार्टी से। ऐसे में उसके पास मात्र 20 बचे हैं। ऐसे में 20 विधायक वह भी बचे रह पाएंगे 5 साल तक, इसकी गारंटी नहीं लगती। लेकिन एडीएमके के कुछ नेता टूट करके अन्नामलाई के साथ जा सकते हैं, इसकी उम्मीद ज्यादा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट तमिलनाडु में आ गया। जिस जगह पर पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, जिसके जरिए कर रही थी, उसे भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से खत्म हो जाना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन किया, जो भी क्षेत्रीय दलें गई, हर क्षेत्रीय पार्टियों को दबा कर रखा और उसे खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी, जेपी नड्डा कहा करते थे, अमित शाह कहा करते थे कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए और वह लगातार कर रहे हैं। चाहे साथ के सहयोगी दल हो और चाहे वह विपक्ष की क्षेत्रीय दलें हो। ममता बनर्जी को जिस तरह से तोड़ दिया गया, उस तरह से ममता बनर्जी अब अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई और कांग्रेस ने भरपूर सहयोग करने की वादा भी किए। ऐसे में ममता बनर्जी अगर सरवाइव कर गई तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। ममता बनर्जी वह चीज है जो अड़ गई अगर और संभल गई तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, फिर सत्ता परिवर्तन भी निश्चित है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर बवाल है और बिहार में एनडीए बेहाल है। ऐसे में नीतीश नायडू कहीं खेल तो नहीं खेल रहे मोदी के साथ, क्योंकि दोनों केंद्र के अंदर नेतृत्व चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देने से इनकार कर रही है।
ऐसे में 10 जून को होने वाली बैठक एनडीए गठबंधन की बहुत निर्णायक होने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो बेचैन कर दिया है और नीतीश नायडू का प्लान सेट है, इससे इनकार नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे कभी भी 54 विधायक 7 सांसदों के साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।